शेयर मार्केट में इन्वेस्टर हो या ट्रेडर्स, सभी लोगों को कंपनी के शेयर का सपोर्ट तथा रेजिस्टेंस का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। तो हाय ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। जानेंगे कि सपोर्ट तथा रेजिस्टेंस क्या है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सपोर्ट तथा रेजिस्टेंस क्या है तथा सपोर्ट रेजिस्टेंस का एनालाइज कैसे करें, सपोर्ट रेजिस्टेंस का शेयर मार्केट में किस प्रकार से इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में पूरी अच्छी तरीके से जानकारी हो सके। और हाँ ट्रेडर्स, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और हाँ चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पे आते रहते हैं। तो ट्रेडर्स, सबसे पहले बात करने वाले हैं सपोर्ट तथा रेजिस्टेंस के बारे में। यदि दो शब्दों में कहा जाए तो जिस लेवल पर कंपनी के शेयर में ज़्यादातर खरीदारी की जा रही हो तो उसे हम सपोर्ट लेवल कर सकते हैं, तथा जिस लेवल पर शेयर की ज़्यादातर सेलिंग की जा रही है उस लेवल को हम रेजिस्टेंस लेवल के नाम से जानते हैं। ज़्यादातर ट्रेडर्स या इन्वेस्टर सपोर्ट तथा रेजिस्टेंस के आधार को मानकर ट्रेड करते हैं। अब हम जानेंगे सपोर्ट क्या है। शेयर बाजार में किसी कंपनी के शेयर का सपोर्ट खरीद बिक्री करने के दौरान अपने आप बन जाता है। जब किसी कंपनी के शेयर में गिरावट हो तो शेयर का एक लेवल ऐसा हो जाता है जहां बड़े बड़े इन्वेस्टर को शेयर की कीमत अट्रैक्टिव लगने लगती है तथा इन्वेस्टर उस लेवल पर खरीदारी करने लगते हैं। अचानक खरीदारी करने से डिमांड आती है तथा शेयर की कीमत तेजी से ग्रोथ करती है। जब शेयर की कीमत ऊपर चली जाती है तो इन्वेस्टर खरीदारी करना बंद कर देते हैं, लेकिन अब बाजार में प्रॉफिट बुक करने वाले एक्टिव हो जाते हैं, जिस कारण से मार्केट में फिर सप्लाई आती है और शेयर फिर उसी लेवल पे आ जाती है जहां से इन्वेस्टर ने बड़ा इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था। एक बार फिर इन्वेस्टर को शेयर की कीमत अट्रैक्टिव लगने लगती है, जिससे वो खरीदारी करने लगते हैं, जिससे फिर डिमांड आती है तथा शेयर की कीमत वापस ऊपर चली जाती है। यही प्रक्रिया कई बार होने से इन्वेस्टमेंट का एक लेवल बन जाता है जिसे सपोर्ट लेवल कहा जाता है। यह हमेशा CMP करंट मार्केट प्राइस से नीचे होता है। अब हम जानने वाले माइनर तथा मेजर सपोर्ट लेवल के बारे में। जब शेयर किसी लेवल पे एक बार सपोर्ट लेकर ऊपर चली जाती है तो उसे माइनर सपोर्ट लेवल कहा जाता है, तथा जब कोई शेयर बार बार अपने सपोर्ट पर आकर ऊपर चली जाती है तो उसे मेजर सपोर्ट लेवल कहा जाता है। माइनर सपोर्ट लेवल आसानी से ब्रेक हो जाते हैं, जबकि मेजर सपोर्ट लेवल आसानी से ब्रेक नहीं होते हैं। अब हम जानेंगे सपोर्ट का प्रयोग कैसे करें। जब किसी शेयर की कीमत गिरते गिरते अपने सपोर्ट पर आ जाती है तो ज़्यादातर मामलों में शेयर की कीमत यहाँ से ऊपर जाती है। अगर शेयर की कीमत ऊपर जाती है तो इन्वेस्टर हो या ट्रेडर्स इनमें लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं। ट्रेडर्स के लगातार शेयर बेचने पर ही शेयर की कीमत अपने सपोर्ट पर आती है। क्योंकि ज़्यादातर ट्रेडर्स शेयर को बेच चुके होते हैं, अतः वो उनके पास बेचने के लिए ज़्यादातर कुछ नहीं होता है। इस कारण से सपोर्ट के लेवल से शेयर की कीमत ऊपर वापस जाने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। अब हम जानेंगे सपोर्ट ब्रेक डाउन के बारे में। ज़्यादातर इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर्स सपोर्ट पर खरीदारी करते हैं, लेकिन यदि किसी बड़े इन्वेस्टर या ट्रेडर्स को शेयर की कीमत अब भी उनके फेयर्स कीमत यानी कि इंटरेस्टिंग वैल्यू से अधिक लगती है तो वे शेयर की बड़ी मात्रा को बेच देते हैं, जिससे शेयर में अचानक सेलिंग आ जाती है तथा शेयर अपने सपोर्ट को तोड़कर नीचे चली जाती है। इससे शेयर का सपोर्ट ब्रेक डाउन कहा जाता है। ब्रेक डाउन होने के बाद वही सपोर्ट लेवल अब रेजिस्टेंस लेवल का काम करता है। अब हम जानेंगे सपोर्ट ब्रेक डाउन में ट्रेड कब ले। जब कोई लाल बेयरिश कैंडल्स इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक कर नीचे आ जाए तो तथा यह अपना क्लोजिंग सपोर्ट लेवल के नीचे देता है तो इस सपोर्ट लेवल ब्रेक डाउन कहा जाता है। जैसे ही अगली कैंडल्स इस लाल बेयरिश कैंडल्स के लो को ब्रेक कर दे तो ट्रेडर्स सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं। इसी पैटर्न्स में ब्रेक डाउन करने वाली कैंडल्स के हाई को अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब हम बात करने वाले रेजिस्टेंस लेवल के बारे में। शेयर बाजार में कंपनी के शेयर का सपोर्ट बनता और टूटता रहता है। किसी भी कंपनी का रेजिस्टेंस वह लेवल होता है जहां पर इन्वेस्टर या ट्रेडर्स शेयर में सेलिंग करते हैं। जब इन्वेस्टर तथा ट्रेडर्स को लगता है कि शेयर की कीमत अपने फेयर वैल्यू से ऊपर चली गई है तो ट्रेडर्स या फिर इन्वेस्टर शेयर को सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे बार बार करने से सेलिंग का एक लेवल बन जाता है जिसे रेजिस्टेंस लेवल कहा जाता है। यह हमेशा अपने CMP करंट मार्केट प्राइस से ऊपर होता है। अब हम बात करने वाले रेजिस्टेंस का प्रयोग कैसे करें। जब किसी कंपनी का शेयर ऊपर जाते जाते एक समय बाद उसकी कीमत उसके फेयर वैल्यू से अधिक हो जाती है तो वहां पर सेलर्स हावी हो जाते हैं तथा ट्रेडर्स इस लेवल पर शॉर्ट सेलिंग करते हैं। अब हम जानेंगे माइनर तथा मेजर रेजिस्टेंस लेवल के बारे में। जब कोई शेयर किसी लेवल पर एक बार रेजिस्टेंस से नीचे चली जाती है तो उसे माइनस लेवल तथा जब कोई शेयर
बार बार एक ही रेजिस्टेंस से नीचे चली जाती है तो उसे मेजर रेजिस्टेंस लेवल कहा जाता है। माइनर रेजिस्टेंस लेवल आसानी से ब्रेक हो जाते हैं जबकि मेजर रेजिस्टेंस लेवल आसानी से ब्रेक नहीं होते हैं। अब हम बात करने वाले रेजिस्टेंस ब्रेक आउट के बारे में। अगर किसी बड़े इन्वेस्टर या ट्रेडर्स को शेयर रेजिस्टेंस लेवल पर भी शेयर की फेयर वैल्यू नजर आती है तो शेयर में एक बड़ी खरीदारी का ऑर्डर आता है, जिससे अचानक डिमांड आती है और शेयर अपने रेजिस्टेंस लेवल को तोड़कर ऊपर निकल जाती है, जिसे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कहा जाता है। सामान्यतः ब्रेकआउट के बाद शेयर में बड़ी तेजी से आती है, जिसका लाभ पोजिशनल ट्रेडर्स शेयर के खरीद कर लाभ उठाते हैं। ब्रेकआउट होने के बाद वही रेजिस्टेंस लेवल अब सपोर्ट लेवल का काम करता है। अब हम जानेंगे रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पर ट्रेड कब ले। जब कोई हरी बुलिश कैंडल्स अपने रेजिस्टेंस के लेवल को तोड़कर ऊपर निकल जाए तो तथा अपने क्लोजिंग रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर देती है तो इसे रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट कहा जाता है। अब जैसे ही अगली कोई कैंडल्स इस बुलिश कैंडल्स के हाई को ब्रेक करे तो वहां पे ट्रेडर्स अपना ट्रेड ले सकते हैं। इस पैटर्न में ट्रेडर्स को स्टॉप लॉस ब्रेकआउट करने वाली बुलिश कैंडल्स के लो पर लगाना चाहिए। अब हम जानेंगे ट्रेड लाइंस, सपोर्ट तथा रेजिस्टेंस के बारे में। जब कोई शेयर एक सीधी लाइंस का सपोर्ट लेकर ऊपर चले जाते हैं तो इस लाइंस को ट्रेड लाइन सपोर्ट कहा जाता है, या जब कोई शेयर एक सीधी लाइंस को रेजिस्टेंस मानकर नीचे गिर जाती है तो इस लाइन को ट्रेड लाइंस रेजिस्टेंस कहा जाता है। जब किसी कंपनी का शेयर हायर हाई या लोअर लो बनाते हुए ट्रेड करती है तो हायर हाई या लोअर लो को टच करते हुए एक लाइन बनाती है, जो लाइन बनती है उसे ट्रेंड लाइन सपोर्ट कहा जाता है। अब हम जानेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के आधार पर ट्रेड कैसे लें। ज़्यादातर ट्रेडर्स कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न का प्रयोग करते हैं। चार्ट के अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग सपोर्ट तथा रेजिस्टेंस बनाते हैं। ट्रेडर्स अपने ट्रेडिंग की सुविधा के अनुसार चार्ट का प्रयोग करते ट्रेड लेते हैं। जैसे पोजिशनल ट्रेडिंग करने वाले ज़्यादातर ट्रेडर्स मंथली तथा साप्ताहिक चार्ट के टाइम फ्रेम का प्रयोग करते हैं। जब स्विंग ट्रेडिंग करने वाले ज़्यादातर ट्रेडर साप्ताहिक चार्ट या डेली चार्ट फ्रेम का प्रयोग करते हैं, या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले ज़्यादातर ट्रेडर्स 1 घंटे का चार्ट या उससे छोटे टाइम फ्रेम का प्रयोग करते हैं। सपोर्ट तथा रेजिस्टेंस के आधार पर ट्रेड करने वाले ट्रेडर्स को कंपनी के फंडामेंटल से कोई लेना देना नहीं होता है। वे केवल सपोर्ट पर खरीदारी कर रेजिस्टेंस पर अपना प्रॉफिट बुक करते हैं या रेजिस्टेंस पर शॉर्ट सेलिंग कर सपोर्ट पर अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। तो ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो में हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बिल्कुल अच्छे से समझा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि अब आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो ट्रेडर्स, अगर आपको कोई और टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने का। तो ट्रेडर्स, अगर हमारा वीडियो सच में पसंद आए तो एक लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। मिलते हैं ट्रेडर्स आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में।